नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल वीडियो है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे उसको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना करें कि आप हफ्ते में 5 दिन हर सुबह यह अभ्यास करते हैं। अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप वीकेंड कर सकते हैं। अगर आप यह अभ्यास हर सप्ताह 5 दिन करते हैं तो आप हर सप्ताह 100 विचार पैदा कर लेंगे। अगर आप यह अभ्यास हर साल 50 सप्ताह भी करते हैं तो अगले 12 महीने में आप 5000 विचार पैदा कर लेंगे। और आपको अपनी छुट्टियों के दौरान इस बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप हर दिन एक नए विचार को लागू करते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। तो हर सप्ताह 5 विचार हो जाते हैं और हर साल 250 विचार। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में हर साल 250 नए विचारों पर अमल करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस अभ्यास को नियमित रूप से करने का आपके जीवन और भविष्य पर कोई असर पड़ेगा? ऐसे संसार में जहाँ ज़्यादातर लोगों के पास साल भर में बहुत कम विचार होते हैं, क्या इस अभ्यास से आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे? क्या आपको लगता है कि आप हर दिन यह काम करते हैं तो आप जल्द ही किसी भी चीज़ में दौलतमंद और सफल हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि जवाब स्पष्ट है। एक अच्छे विचार से आपकी बरसों की कड़ी मेहनत या हज़ारों डॉलर बच सकते हैं। बहुत से अच्छे विचारों का संग्रह आपको बिना असफलता के अमीर, खुश और सफल बना देगा। जैसा कि पहले कहा गया है, सफल लोग प्रबलता से समाधान केंद्रित होते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन समस्या और मुश्किलों का अंतहीन सिलसिला है। समस्याओं की इस नदी में यदा कदा के संकटों से सिर्फ व्यवधान पड़ता है जो तुलनात्मक रूप से समस्याओं को छोटा बना देते हैं। दरअसल अगर आप व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो आप शायद हर 2-3 महीने में किसी न किसी तरह के संकट का अनुभव कर रहे होंगे। आपके जीवन में व्यवसायिक संकट होंगे, पारिवारिक संकट होंगे, वित्तीय संकट होंगे, स्वास्थ्य संबंधी संकट होंगे और कई अन्य संकट भी होंगे। समस्याएं और संकट कभी नहीं रुकते, वे समुद्र की लहरों की तरह लगातार आते रहते हैं। आप जिस एकमात्र पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं वह है इन समस्या और संकटों पर अपनी प्रतिक्रिया, और यही आपकी सफलता की कुंजी है। सफल लोग समस्याओं पर असरदार प्रतिक्रिया करते हैं, असफल लोग ऐसा नहीं करते। सफल लोग गहरी सांस लेते हैं, रिलैक्स होते हैं और स्पष्टता से सोचते हैं। वे हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं, वे मूल्यवान सबक की तलाश करते हैं। सबसे बढ़कर वे संभावित समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि क्या हुआ था और इसके लिए कौन दोषी है। जिस तरह गणित की समस्याओं को सुलझाने की एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह बिजनेस और जीवन की समस्याओं को सुलझाने की भी एक प्रक्रिया होती है। इसे सीखकर आप अपने करियर में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि आप समस्या सुलझाने के काम को योजनाबद्ध और व्यवस्थित अंदाज में करें। पहला कदम, समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लें। सही तरीके से परिभाषित समस्या आधी सुलझ जाती है। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि समस्या को ठीक से स्पष्ट किए बिना ही लोग समाधान की तलाश में कितना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। दूसरा कदम, पूछें इस समस्या के सभी संभावित कारण क्या हैं। समस्या के स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों तरह के कारणों की तलाश करें। यह कैसे शुरू हुई, इसकी जड़ें कहाँ हैं,
यह कैसे पैदा हुई, वह कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बदलने से समस्या पैदा हुई, किन मान्यताओं के कारण समस्या पैदा हुई। जिस तरह कोई डॉक्टर किसी बीमार रोगी की गहरी जांच करता है, उसी तरह आपको भी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करने से पहले समस्या की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। तीसरा कदम, पूछें सभी संभावित समाधान क्या हैं। आम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति से बचें, जो समस्या की परिभाषा से सीधे समाधान पर कूद पड़ते हैं। हमेशा पूछें दूसरा समाधान क्या है। कई बार सबसे अच्छा समाधान कुछ ना करना होता है। कई बार सबसे अच्छा समाधान ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना होता है। कई बार सबसे अच्छा समाधान यह एहसास करना होता है कि यह आपकी समस्या नहीं है और फिर इसे किसी दूसरे की ओर बढ़ा देना होता है जिसकी यह जिम्मेदारी है। चौथा कदम, पूछें इस समाधान से क्या हासिल होना चाहिए। जब आप कई संभावित समाधान खोज लें तो आपको उनकी जांच करनी होगी। कोई समाधान कितना प्रभावी या आकर्षक है, इसका मूल्यांकन कैसे करें। इसका एकमात्र तरीका पहले से यह तय करना है कि आप उस समाधान से क्या हासिल करवाना चाहते हैं। आपको यह कथन सुना होगा कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन मरीज मर गया। यह बहुत आम है कि हम समाधान खोज लेते हैं और उस पर अमल करने लगते हैं, लेकिन समस्या ना सिर्फ अनसुलझी रह जाती है बल्कि हमारे कदम उठाने के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। यह सुनिश्चित करें कि आपका चुना हुआ समाधान आपके मनचाहे उद्देश्य को हासिल कर ले, जो आपके दिमाग में समस्या सुलझाने का अभ्यास के समय आया था। पांचवा कदम, समाधान लागू करने की निश्चित जिम्मेदारी या तो खुद लें या किसी दूसरे को सौंपें। जब आप आदर्श समाधान चुन लें तो उस पर अमल के लिए एक डेडलाइन तय कर दें। समय का एक पैमाना बना दें जब तक आप यह तय कर सके कि समाधान सफल है या नहीं। समस्या को सुलझाने वाली जो बातचीत किसी विशिष्ट समाधान तक नहीं ले जाती है, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और डेडलाइंस तय नहीं की जाती हैं, वह खुद एक समस्या है जो बार बार आएगी और अनसुलझी रह जाएगी। किसी समस्या से निपटने के इस सुनियोजित तरीके का तब तक अभ्यास करें जब तक कि आपको इसकी आदत ना पड़ जाए। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस विधि का प्रयोग करके आप कितने ज़्यादा प्रभावी बन जाते हैं और इससे आपके परिणाम कितने बेहतर बन जाते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।